नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 28 अगस्त 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी कल संडे की वीकली रिवीजन की क्लास अभी तक नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में जो शनिवार के 10 क्वेश्चन थे हम उनका भी रिवीजन करने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में आयोजित ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है? तो हाल ही में आयोजित ओसिनडेक्स 2023 अभ्यास है, इसमें भारतीय सेना के द्वारा भागीदारी दर्ज की गई है। इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ है और हाल ही में इसका 5वां संस्करण है जो आयोजित हुआ है। ओसिनडेक्स एक द्विवार्षिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत है जो साल 2015 से हुई थी और भारत की तरफ से जो इसमें भाग लिया है वो INS कोलकाता, INS सह्याद्री और वागीर जो पनडुब्बी है इसके द्वारा इसमें भाग लिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में हुआ है। मालाबार अभ्यास के बारे में बात करें तो मालाबार अभ्यास है जो क्वेड सदस्य देश है इनके मध्य में आयोजित होता है। क्वेड सदस्य देश में ऑस्ट्रेलिया, जापान, USA और भारत शामिल है। पिच ब्लैक अभ्यास है, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में आयोजित होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। जादे तलवार अभ्यास का हाल ही में आयोजन हुआ है। इसका आयोजन है जो भारत और UAE के मध्य में होता है और इसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मालाबार अभ्यास का आयोजन है जो अगस्त 2023 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा पहली बार मालाबार अभ्यास की मेजबानी की गई है और हमने बताया कि जो मालाबार अभ्यास है ये क्वेड सदस्य देशों के मध्य में होता है। चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में विली विलीज के नाम से जाना जाता है। यदि USA में बात करें तो चक्रवात को USA में टोर्नेडो के नाम से जानते हैं और चाइना में चक्रवात को टाइफून के नाम से जानते हैं और जो कैरेबियाई सागर है इसमें जो चक्रवात है उसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हैरिस पार्क का नया नाम है जो लिटिल इंडिया पार्क कर दिया गया है, यह सिडनी शहर में स्थित है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहां जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंफोसिस ने किस महिला टेनिस चैंपियन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में इंफोसिस के द्वारा महिला ब्रांड एम्बेसडर है ये ईगा स्वियाटेक को नियुक्त किया है। ये पोलैंड देश की रहने वाली है और वर्तमान में ये टेनिस में वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में इंफोसिस के द्वारा जो पुरुष ब्रांड एम्बेसडर है वो राफेल नडाल को बनाया गया है। राफेल नडाल है जो स्पेन के रहने वाले हैं और इसे किंग ऑफ क्ले कोर्ट के नाम से जाना जाता है। ईगा स्वियाटेक के द्वारा साल 2023 में जो फ्रेंच ओपन हुआ है इसका जो खिताब है वो जीता गया है। यदि ऑस्ट्रेलिया ओपन के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ओपन है जो कि ग्रैंड स्लैम का पहला टूर्नामेंट होता है। इसमें पुरुष का जो खिताब है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया था जो कि सर्बिया के रहने वाले थे और जो फीमेल कैटेगरी में जो खिताब जीता गया था वो आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललनटो बातें और ध्यान रखेंगे। महाराष्ट्र सरकार ने अपना पहला स्माइल एम्बेसडर है ये सचिन तेंदुलकर को बनाया है। सचिन तेंदुलकर को जो सेवलिन इंडिया है इनके द्वारा पहला हैंड एम्बेसडर भी बनाया गया है। टाटा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर है जो वर्तमान में शुभमन गिल है। BPCL के द्वारा हाल ही में जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो राहुल द्रविड़ को बनाया गया है और हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा जो राष्ट्रीय आइकन बनाया है वो सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बहुभाषी AI मल्टी मॉडल सीमलेस M4T किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में बहुभाषी मल्टी मॉडल सीमलेस M4T है ये मेटा के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह इसका प्रतीक चिन्ह रहने वाला है। ये जो सीमलेस M4T है
यह 100 भाषाओं का अनुवाद और प्रतिलेखन कर सकता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में बार्ड चैटबॉट को गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया था और बहुभाषी चैटबॉट जुगलबंदी को माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। सुस्वागतम पोर्टल है, ये हाल ही में ई पास जारी करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया है। लीसा है जो एक क्षेत्रीय भाषा में एआई आधारित पहली न्यूज एंकर है और इसे ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। चैट जीपीटी है, इसे ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था और गीगा जीपीटी है, इसे रूस के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूसी मिनिन विश्वविद्यालय अपना अध्ययन केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? जो रूसी विश्वविद्यालय मिनिन है, यह अपना अध्ययन केंद्र है जो उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जो कि मेरठ में स्थित है, यहाँ पर अपना अध्ययन केंद्र है ये स्थापित करने वाला है। इसका प्रमुख उद्देश्य स्थापित करने के पीछे यह है कि ये 6 माह में 250 छात्रों को रूसी भाषा और संस्कृति सिखाने वाला है, इसलिए यहाँ पर इसको स्थापित किया जा रहा है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पहला लिविंग हेरिटेज है, ये विश्व भारती विश्वविद्यालय को घोषित किया गया है। इसकी स्थापना है जो 1921 में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और विश्व भारती विश्वविद्यालय है, इसे शांति निकेतन के नाम से भी जाना जाता है और ये कोलकाता में स्थित है। लूना 25 मिशन है, ये रूस का चंद्र मिशन है और इसे 11 अगस्त को रूस के जो कॉस्मोस एजेंसी है इसके द्वारा सोयूज 2.1 रॉकेट से लॉन्च किया गया था और यह जो चंद्रमा का साउथ पोल है इस पर लैंडिंग करने वाला था, लेकिन लैंडिंग से पहले ही ये क्रैश हो जाता है, तो यह जो रूस का एसपल मिशन रहा है और ये आपको ध्यान रखना है। मंदिर संग्रहालय है जो हाल ही में अयोध्या में स्थापित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 है, लोकसभा सीट है जो 80 है, राज्यसभा सीट के बारे में बात करें तो 31 है, विधानसभा सीटों की संख्या है जो 403 है और विधान परिषद की सीट है जो 100 है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम ने IBSA विश्व खेल 2023 में किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो हाल ही में भारतीय महिला दृष्टिबाधित क्रिकेट टीम के द्वारा IBSA विश्व खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता गया है। ये स्वर्ण पदक है जो ऑस्ट्रेलिया टीम को हराकर जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये IBS विश्व खेल 2023 का आयोजन है जो बर्मिंघम UK के अंदर किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यदि IBSA के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना है जो 1981 में होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो बॉन जर्मनी में स्थित है और बॉन जर्मनी में ही UNFCCC का हेडक्वार्टर है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो भारत की पहली महिला दृष्टि बाधित क्रिकेट टीम की जो कप्तान थी उसका नाम क्या था, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। फीफा महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 का हाल ही में आयोजन हुआ है। इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था। इसकी विजेता टीम है जो स्पेन रही है और इसमें उपविजेता है जो इंग्लैंड इसमें उपविजेता रहा है। अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप है जो पहली बार खेला गया है। इसका आयोजन है जो साउथ अफ्रीका में हुआ था और इसमें पहली बार जो विजेता रहा है वो भारत इसमें विजेता रहा है और भारत ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता था। और भारतीय टीम की तरफ से इसमें जो कप्तान थी वो शेफाली वर्मा इसमें कप्तान रही थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन है जो भारत में होगा और हाल ही में ICC के द्वारा शुभंकर लॉन्च किया है। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का जो शुभंकर है वो क्रिकेटोवर्स है और ICC के द्वारा जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो शाहरुख खान को बनाया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 जो कि सेकंड संस्करण खेला गया था, इसकी विजेता टीम है जो ऑस्ट्रेलिया रही है। उपविजेता है जो इसमें भारत रहा है। पहला संस्करण के विजेता थी जो न्यूजीलैंड थी और पहला संस्करण का उपविजेता है जो पहले संस्करण का भारत थी। तो भारत है जो दो बार टेस्ट चैंपियनशिप खेली गई है, दोनों बार ही भारत इसमें उपविजेता रहा है। पहला संस्करण का विजेता न्यूजीलैंड थी और हाल ही में जो दूसरा संस्करण खेला गया है इसका विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया रहा है, तो यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय की छठी लघु सिंचाई योजना
गणना रिपोर्ट के अनुसार MIS यानी लघु सिंचाई परियोजनाओं वाला राज्य कौन सा है? तो हाल ही में लघु सिंचाई योजना जनगणना रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसमें सर्वाधिक जो लघु सिंचाई परियोजना वाला राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सेकंड स्थान है जो महाराष्ट्र का है। ये पहली रिपोर्ट है जो 1986-87 में प्रकाशित की गई थी। और हाल ही में जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इसका जो रेफरेंस ईयर है, मतलब संदर्भ वर्ष है, ये 2017-18 है। यानी जो आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं वो 17-18 जो वर्ष है इसके प्रकाशित किए गए हैं। कोविड-19 के कारण इस आंकड़ों में देरी हुई है, तो इसलिए ये आंकड़े हैं जो अब प्रकाशित किए गए हैं। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री के बारे में बात करें तो ये गजेंद्र सिंह शेखावत है। यदि बात करें MIS वर्तमान में भारत में आंकड़े 2017-18 के अनुसार भारत में 23 मिलियन MIS मतलब लघु सिंचाई परियोजनाएं संचालित है, जिसमें 95% जो परियोजना है वो ग्राउंड वाटर से संबंधित है और 5% परियोजना है जो सरफेस वाटर से संबंधित है। ग्राउंड वाटर में पहला स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है और सरफेस वाटर में जो पहला स्थान है ये महाराष्ट्र का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। कावेरी जल विवाद हाल ही में चर्चा में रहा है। कावेरी जल विवाद है जो कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में है। एशिया की सबसे लंबी नदी है जो यांगटीसिकांग नदी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी है और ये चाइना में है। विश्व का सबसे ऊंचा नदी पर निर्मित रेलवे ब्रिज है जो चेनाब नदी पर बनाया गया है। चेनाब को वेदों में अस्कनी के नाम से जानते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सर्वाधिक जलाशय वाला राज्य के बारे में बात करें तो ये पश्चिम बंगाल है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीक कार्यशाला कहां आयोजित की गई है? तो हाल ही में स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीक कार्यशाला है, इसका आयोजन है जो बेंगलुरु कर्नाटका में किया गया है। इसका आयोजन 29 से 31 अगस्त तक इसका आयोजन होने वाला है। इस वर्ष जो इसकी थीम रही है वो स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियां इसकी थीम रही है। इसको जो होस्ट करने वाला है वो भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, जो इस स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियों पर G20 तकनीक कार्यशाला को होस्ट करने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। G20 2023 का जो होस्ट है वो भारत है। भारत है जो G20 की 18वीं क्रम की जो बैठक है इनको होस्ट कर रहा है। भारत वसुदेव कुटुंबकम थीम के साथ में इनकी अध्यक्षता कर रहा है और इसमें भारत का जो शेरपा है वो अमिताभ कांत जी है। G7 2023 का जो मेजबान देश रहे वो जापान इसका मेजबान देश है और इनकी बैठक है जो जापान के हिरोशिमा शहर में होती है। ब्रिक्स 2023 का मेजबान है जो दक्षिण अफ्रीका है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स की जो बैठक है वो जोहान्सबर्ग में हुई है और ये 15वीं क्रम की बैठक हुई थी। SCO 2023 का जो मेजबान है ये भारत है और हाल ही में SCO का जो 9वां सदस्य देश बना है वो ईरान बना है। SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी है वो वाराणसी है और SCO की हाल ही में विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वो गोवा के अंदर हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किसे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है? तो हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार है ये स्वामित्व योजना को मिला है। ये स्वामित्व योजना है, इसकी शुरुआत 24 अप्रैल 2020 से पंचायत राज मंत्रालय के द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में जो राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ है ये 26वें क्रम का हुआ है और इसको जो होस्ट किया है ये इंदौर मध्य प्रदेश के द्वारा इसको होस्ट किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पंचायत राज का उल्लेख है जो भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक है। अनुसूची 11 जो कि पंचायत राज से संबंधित है, इसमें 29 विषय शामिल है। पंचायतों को जो शक्ति प्रदान की गई है वो अनुच्छेद 243 जी के तहत प्रदान की गई है। त्रिस्तरीय पंचायत राज का जनक है ये बलवंत राय मेहता है और त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत है जो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के बगदरी गांव से त्रिस्तरीय पंचायत राज की शुरुआत होती है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में 1 लीटर से कम मात्रा वाली PET से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है? तो हाल ही में असम राज्य सरकार के द्वारा PET से बनी 1 लीटर से कम मात्रा वाली पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
ये जो पीईटी है ये इस प्लास्टिक का विघटन नहीं किया जा सकता, ये वेस्ट को बढ़ाती है, इसलिए इस पर असम सरकार के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन बातें और ध्यान रखेंगे। अमृत वृक्ष योजना है, अमृत वृक्ष जो आंदोलन है ये जो असम के द्वारा प्रारंभ किया गया है। गज उत्सव है जो हाल ही में काजीरंगा नेशनल पार्क असम में सेलिब्रेट हुआ है और इसका उद्घाटन है जो भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। जो हाथी प्रोजेक्ट है जो 1992 का है, इसे 30 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए गज उत्सव को सेलिब्रेट किया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस 2023 का जो होस्ट कंट्री है वो कोटे डी आइवर है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और इस वर्ष इसकी जो थीम रही है वो सॉल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन इस वर्ष इसकी थीम रही है। असम के वर्तमान में जो राज्यपाल है वो गुलाब चंद कटारिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है कि प्रत्येक साल अंतरिक्ष दिवस है, मतलब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ये 23 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाएगा। बिकॉज 23 अगस्त के दिन जो चंद्रयान 3 है ये 23 अगस्त को शाम 6 बजे सफलतापूर्वक जो चंद्रमा है इसके साउथ पोल पर लैंडिंग करता है, इसलिए 23 अगस्त को ये राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। तो ये हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। यदि चंद्रयान 3 के बारे में बात करें तो 14 जुलाई को दोपहर 2:35 पर इसे LVM-3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। चंद्रयान 3 है जो कि GSLV M के 3 M1 रॉकेट से 2019 को इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया था और यह असफल रहा था। और चंद्रयान 3 के जो सेकंड था इसके जो पद चिन्ह जहां है उसे तिरंगा नाम दिया गया है और चंद्रयान 3 का विक्रम जहां पर लैंड हुआ है उसे शिव शक्ति हाल ही में नाम दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो चंद्रयान फर्स्ट था साल 2009 में PSLV C11 से चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विश्व मानवतावादी दिवस है ये 19 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है और राष्ट्रीय खेल दिवस है ये 29 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। जो शनिवार के 10 क्वेश्चन थे उनका भी एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन था हाल ही में मोहेजेर 10 ड्रोन को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में जो मोहेजेर 10 ड्रोन है इसे ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रतिवर्ष महिला समानता दिवस है ये कब मनाया गया है? तो 26 अगस्त को महिला समानता दिवस है जो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में PM नरेंद्र मोदी को किस देश के द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो ये ग्रीस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में इंफोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो हाल ही में जो इंफोसिस के द्वारा पुरुष ब्रांड एम्बेसडर बनाया है ये राफेल नडाल को बनाया गया है। और आज के क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि महिला ब्रांड एम्बेसडर है ये ईगा स्वाटेक को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूनेस्को ने किसके साथ AI नैतिकता के बुनियादी सिद्धांतों को लागू करने के लिए समझौता किया है? तो ये तेलंगाना राज्य के साथ में यूनेस्को के द्वारा समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है? तो ये पहला अवार्ड है जो इंदौर को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने श्री हनुमान लोक की स्थापना करने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा श्री हनुमान लोक को स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिजली घरों से NOx के उत्सर्जन को सीमित करने के लिए भारत के पहले कैटलिस्ट सेट का निर्माण किसने किया है? तो ये भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में तीसरा ICONS 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन है जो तमिलनाडु में किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा पहला ABDM माइक्रोसाइट कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसे मिजोरम में लॉन्च किया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज के ये शनिवार के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। जो आज के 10 क्वेश्चन हैं इनकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो
दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। दोस्तों इवनिंग में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कंप्यूटर विषय से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आप जरूर से देखें। क्लास में जो प्रीवियस ईयर टीसीएस के द्वारा एग्जाम हुए हैं उन पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी हमने उस सीरीज में इंक्लूड किए हैं। तो यदि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो वो क्लास आप जरूर से देखें। उस क्लास का लिंक भी इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आप सभी का सुझाव आमंत्रित है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।